चीन की महान दीवार, इसका नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? पत्थर और गारे से बनी एक बहुत लंबी दीवार, है ना? लेकिन ये सिर्फ उतना ही नहीं है। ये इंसानी जिद, त्याग और एक कमाल की इंजीनियरिंग की वो कहानी है जो हजारों सालों में फैली हुई है। तो चलिए आज इस पत्थर के ड्रैगन के कुछ राज जानते हैं। चलिए सीधे उस सवाल से शुरू करते हैं जो इस दीवार की शान पर एक कह सकते हैं एक गहरा साया डालता है। इसे अक्सर दुनिया का सबसे लंबा कब्रिस्तान क्यों कहा जाता है? इसका जवाब सच में चौंकाने वाला है। जरा सोचिए, ये कोई एक प्रोजेक्ट नहीं था जो कुछ सालों में खत्म हो गया हो। नहीं, इसे बनाने में पूरे 2000 साल लग गए। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसने कई साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा। एक ऐसी विरासत जो एक राजा से दूसरे राजा को सौंपी गई। और इस विरासत को बनाने की कीमत बहुत भारी थी। एक अंदाजे के मुताबिक इसे बनाने में 5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। मतलब इस दीवार के हर किलोमीटर के लिए लगभग 25 जानें कुर्बान हुईं। और इसका साइज 21,196 किलोमीटर। ये इतना लंबा है कि अगर इसे सीधा फैला दें तो ये पूरे पृथ्वी का आधा चक्कर लगा लेगी। ये सिर्फ लंबी नहीं है, ये हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा विशाल है। अब जब हम इतने बड़े स्केल की बात कर रहे हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई एक सीधी सपाट दीवार नहीं है जैसा कि हम तस्वीरों में देखते हैं। असलियत तो इससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और मज़ेदार है। अच्छा, इस 21,196 किलोमीटर की दूरी को समझने का एक और तरीका बताता हूं। सोचिए, भारत के एक कोने कश्मीर से दूसरे कोने कन्याकुमारी तक का सफर। अब इस सफर को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार पूरा कीजिए। जी हाँ, चीन की महान दीवार की लंबाई ठीक इतनी ही है। इस पर चलना ही अपने आप में एक कहानी है। मतलब 1985 में 3 दोस्तों ने इसे पूरा पैदल पार करने का सोचा। जानते हैं कितना वक्त लगा? 510 दिन, मतलब 17 महीने। ये दिखाता है कि ये रास्ता कितना मुश्किल और ऊबड़-खाबड़ है। इसका जो ये घुमावदार सांप जैसा आकार है ना, वो इसे चीन के सबसे ताकतवर सिंबल ड्रैगन से जोड़ता है। तो सवाल यह है कि क्या ये बस कहने की बात है या सच में इसके पीछे कोई गहरा मतलब है? एक लोक कथा तो ये कहती है कि एक दिव्य ड्रैगन आसमान में उड़ा और मजदूरों ने बस उसके रास्ते को फॉलो करते हुए ये दीवार बना दी। खूबसूरत कहानी है ना? लेकिन असलियत शायद इससे भी ज्यादा कमाल की है। इसे बनाने वालों ने किसी कहानी का पीछा नहीं किया, बल्कि जमीन की हकीकत का सामना किया। ये दीवार खतरनाक पहाड़ों से गुजरती है, बड़े बड़े रेगिस्तानों को पार करती है और अपने आप ही एक पत्थर के ड्रैगन जैसा आकार ले लेती है। और ये ड्रैगन वाली बात बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि देखिए, चीनी कल्चर में ड्रैगन कोई डरावना जानवर नहीं है। वो तो दिव्य शक्ति, समझदारी और प्रोटेक्शन का सिंबल है। और इस दीवार को भी तो साम्राज्य के लिए यही काम करना था, एक महान रक्षक बनना था। तो चलिए अब मिथक से हटकर असलियत पर आते हैं। ये दीवार आखिर चीन को किससे बचा रही थी? इसका जवाब हमें ले जाता है इसके बनाने के असली मकसद की तरफ, जो था मिलिट्री स्ट्रैटेजी। ये दीवार सिर्फ एक बाउंड्री नहीं थी, ये 2 अलग-अलग दुनियाओं को बांटती थी। एक तरफ था चीन का बसा हुआ समाज जो खेती पर, अपनी फसलों और नदियों पर निर्भर था, और दूसरी तरफ थे उत्तर के खानाबदोश कबीले जो बंजर जमीन पर रहते थे और उनके लिए अक्सर लूटपाट ही जिंदा रहने का एक जरिया था। और ये सिर्फ एक दीवार नहीं थी, ये उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट थी। इसकी 21 फीट की चौड़ाई का मतलब था कि ये एक मिलिट्री हाईवे थी। सैनिक और सामान बहुत तेजी से मुश्किल रास्तों तक पहुंच सकते थे। और ये जो वॉच टावर्स थे, ये एक तरह का पुराना इंटरनेट थे। धुएं और आग के सिग्नल से सैकड़ों किलोमीटर दूर तक मैसेज सिर्फ कुछ ही घंटों में पहुंच जाता था। कमाल है ना? लेकिन इंजीनियरिंग का ये कमाल, ये जो पूरी मिलिट्री मशीन थी, इसे इंसानी तकलीफ की बुनियाद पर बनाया गया था। और यहीं हम वापस आते हैं अपने पहले सबसे डरावने सवाल पर, इससे दुनिया का सबसे लंबा कब्रिस्तान क्यों कहते हैं? याद है, हमने कहा था कि इसे बनने में 2000 साल लगे। इसका मतलब है कि ये किसी एक पीढ़ी का काम नहीं था। ये एक ऐसा काम था जो हजारों सालों तक चलता रहा। पिता से बेटे को, एक राजवंश से दूसरे राजवंश को सौंपा गया। हर जमाने ने इस पत्थर की कहानी में अपना एक पन्ना जोड़ा। 20 लाख से ज्यादा लोग, सैनिक, आम लोग, कैदी, इन सबको इस काम में लगा दिया गया। जरा सोचिए उस जबरदस्ती के बारे में। एक बहुत बड़ी आबादी को उनकी मर्जी के खिलाफ इस विशाल काम के लिए मजबूर किया गया।
और इन मजदूरों के लिए असलियत एक बुरे सपने जैसी थी। दिन में 18-18 घंटे की मेहनत, वो भी जमा देने वाली ठंड या झुलसा देने वाली गर्मी में। खाने को पूरा खाना तक नहीं। हादसे, बीमारियां, भूखमरी, ये तो आम बात थी। और जो मर जाते थे उन्हें अक्सर दीवार में ही या उसके पास ही दफना दिया जाता था। उनके शरीर ही इस दीवार की नींव बन गए। यही है इस भयानक नाम के पीछे का काला सच। तो 2000 साल की मेहनत और 5 लाख जाने गंवाने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या ये दीवार वाकई काम आई? क्या इतनी बड़ी कीमत चुकाना सही था? हाँ, यही इसकी विरासत को लेकर सबसे बड़ी बहस है। क्या ग्रेट वॉल एक जबरदस्त कामयाबी थी या एक शानदार लेकिन दुखद नाकामी? ये जितनी विशाल दिखती है, इतिहास गवाह है कि इसे भेदा जा सकता था। जो हमलावर ठान लेते थे वो इसे पार करने के रास्ते निकाल ही लेते थे। सबसे बड़ा उदाहरण 13वीं सदी में चंगेज खान और मंगोलों का हमला, एक ऐसी नाकामी जिसने चीन का नक्शा ही बदल दिया और एक नए राजवंश की शुरुआत। और फिर किस्मत का खेल देखिए, ये दीवार खुद ही बेकार हो गई। 17वीं सदी आते आते जिन लोगों को बाहर रखने के लिए इसे बनाया गया था, यानी मंगोल और मांचू, वही चीनी साम्राज्य का हिस्सा बन गए। अब दुश्मन बाहर नहीं बल्कि अंदर था, और इस दीवार ने अपना असली मकसद ही खो दिया। तो आज जब कोई इस महान दीवार को देखता है तो वो सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं देखता, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिंबल है। एक तरफ ये इंसानी हुनर और राष्ट्रीय गौरव की मिसाल है, तो दूसरी तरफ ये इस बात का एक दुखद स्मारक भी है कि बड़े बड़े मकसद हासिल करने की कितनी भारी इंसानी कीमत चुकानी पड़ती है। तो ये दीवार हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम जो कुछ बनाते हैं उसकी क्या कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। इसका जवाब शायद इसके हर पत्थर में लिखा है।